नमस्ते बच्चों, आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 4 में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि हल करें। है ना बच्चों? तो ग्राफीय विधि हल करने का रहा है, तो इनको हम लोग अभी संगत असंगत करके देखते हैं। अब फिर जिस दिन हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो फिर आप लोगों को हम बता देंगे ग्राफ पे। ठीक है बच्चों? तो चलिए बच्चों, 1 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में है, सबसे पहले हम लोग इसको दर्शाएंगे। कैसे दर्शाना है? लिखना है A1 का मान है, इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 छिपा है ना। उसी तरह से B1 का मान क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा, और C1 का मान 5 होगा। A2 का मान क्या हो जाएगा बच्चों? 2, है ना। B2 का हो जाएगा आपको 2, और C2 का हो जाएगा आप लोगों का ये 10, है ना। अब इसको हम लोग दर्शाएंगे तो लिखेंगे इसीलिए, है ना बच्चों, A1 बाय A2, B1 बाय B2, और ये C1 बाय C2। इसको मान बैठाते हैं तो ये 1/2, ये भी 1/2, ये 5/10। इसको काटेंगे, 5 का 5, 5 दाई 10 आता है ना। तो ये सभी क्या आ जाएंगे? 1/2, 1/2, और ये 1/2। ये सभी बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर है C1/C2। जब सभी बराबर होते तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? समपाती, है ना। तो समपाती रेखा क्या होती है बच्चों? संगत होती है। तो लिख देना है, अतः यह संगत। चलिए नंबर 2 का देखते हैं उसी तरह से। इसमें A1 का मान 1 है, B1 का मान माइनस में 1 हो जाएगा, और C1 का मान 8 हो जाएगा। A2 का मान 3 हो जाएगा, B2 का मान -3 होगा, और C2 का मान आप लोगों का 16 होगा। फिर उसी तरह से हम लोग दर्शाएंगे, तो A1 बाय A2, है ना, B1 बाय B2, और ये C1 बाय C2। तो इस पे फिर मान बैठाते हैं, तो ये आ जाएंगे 1/3, और ये हो जाएंगे -1/-3, और ये हो जाएंगे 8/16। इसका माइनस माइनस कट जाएगा, ये 8 का 8, 8 दूनी 16, ये कट के 1/3, 1/3, और ये 1/2। तो यहाँ दोनों ये फर्स्ट वाला बराबर है, A1/A2 बराबर है B1/B2, है ना। तो लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2, है ना बच्चों, और ये बराबर नहीं है C1/C2। जब ये बराबर नहीं होता है लास्ट वाला पद, तो इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों कौन सी? समांतर रेखा। तो समांतर रेखा हम लोगों को पता है क्या होती है? असंगत होती है। तो लिख देना है, अतः यह असंगत है। नंबर 3, चलिए इसको भी दर्शा लेते उसी तरह से। फिर से हम लोग A1 का मान बच्चों 2, B1 का मान हो जाएगा 1, और C1 का हो जाएगा आपको -6, है ना बच्चों। उसी तरह से A2 का 4, B2 का -2, और C2 का -4। तो ये दर्शाएंगे इसीलिए फॉर्मूला पे A1 बाय A2, B1 बाय B2, और ये C1 बाय C2। चलिए ये हो जाएंगे 2/4, ये हो जाएंगे फिर आप लोगों को 1/-2, और ये हो जाएंगे -6/-4। इसका माइनस माइनस काट देना, 2 से भी काट देते हैं। ये 2 दूनी 4, और ये 2 तिया 6, है ना। तो ये तो काटेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएंगे 1/2, ये माइनस में 1/2, और ये 3/2। यहाँ पे बच्चों है क्या? यहाँ A1/A2 और B1/B2 लग रहा है जैसे बराबर है, लेकिन ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो बराबर नहीं है ना बच्चों। तो लिखेंगे चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना। तो इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ये प्रतिच्छेद करती रेखा। तो प्रतिच्छेद करती रेखा संगत होती है, अतः यह संगत है। नंबर 4 देखेंगे, A1 का मान 2, B1 का मान -2, और C1 का मान हो जाएगा आप लोग को -2। उसी तरह से A2 का मान हो जाएगा आप लोगों को 4, B2 का हो जाएगा -4,
और C2 का मान हो जाएगा -5, है ना बच्चों। तो इसको हल करते हैं, तो लिखेंगे इसीलिए A1/A2 B1/B2 और ये C1/C2, तो ये हो जाएंगे आप लोगों को 2/4, ये हो जाएंगे -2/-4 और ये हो जाएंगे -2/-5। इसका माइनस काट देते हैं सबका, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 दूनी 4, है ना बच्चों। यहाँ 1/2, 1/2 और ये 2/5, है ना बच्चों। तो यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2, तो लिख देंगे चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 बच्चों, है ना। C1/C2 बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, समांतर रेखा, है ना। समांतर रेखा क्या होती है बच्चों, असंगत होती है। लिख देंगे अतः यह असंगत है ना बच्चों। ये हो गया बच्चों। तो इस तरह से हम लोग इसको बना लेंगे, है ना। थैंक यू बच्चों।